हमारे जेंगो प्रोजेक्ट में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है उसका डेटाबेस, मतलब मॉडल्स। हम लोग डेटाबेस में वैल्यू को रखना तो बहुत आसान समझते हैं, क्योंकि वैल्यू को एक जगह से उठाना होता है और वहाँ पे रख देना होता है। तो वाकई में वैल्यू को रखना और मतलब डेटाबेस में सेव करना तो बहुत ही आसान है, लेकिन जब बात आती है डेटाबेस से वैल्यू को रिट्रीव करने की, एक्सेस करने का, तो बात थोड़ा सा कठिन हो जाता है। क्योंकि डेटाबेस से वैल्यू को एक्सेस करने का अलग अलग तरीका हो सकता है, अलग अलग रिक्वायरमेंट के अनुसार। मतलब जैसे कि हमको एक्सेस करना है ऑर्डर वाइज डेटा, असेंडिंग ऑर्डर में किसी एक पर्टिकुलर टेबल के अनुसार। जैसे कि हम एक यहीं पे अपना पोस्ट नाम का एक जो टेबल बना है, इसमें हम लोग का एक रीड नाम का एट्रीब्यूट है। तो इस एट्रीब्यूट का जिसका वैल्यू मतलब जो सबसे ज़्यादा ब्लॉग रीड हुआ होगा, जो सबसे ज़्यादा पोस्ट रीड हुआ होगा, उसको हम सबसे पहले देखना चाहते हैं। जो सबसे कम रीड हुआ होगा उसको हमसे लास्ट में देखना चाहते हैं। मतलब असेंडिंग ऑर्डर में रीड के अनुसार हम देखना चाहते हैं अपने डेटा को। तो उसके लिए भी हम लोग अपना क्वेरी चलाएंगे, अपना क्वेरी लिखेंगे इसमें, चाहे हम कोई भी अपना रिक्वायरमेंट के अनुसार हम 100 से अधिक व्यू रीड वाले डेटा को देखना चाहते हैं। जो भी हम लोग का रिक्वायरमेंट हो उसके अनुसार हम फिल्ट्रेशन करेंगे, अपना क्वेरी लिखेंगे। तो जेंगो में मॉडल्स को हैंडल करने का भी कुछ तरीका है, कुछ तरीका जो डेवलपर्स द्वारा बनाया गया है। तो आज हम लोग उसी फिल्ट्रेशन के, उसी क्वेरी को देखेंगे जो जेंगो में डेटाबेस को एक्सेस करने और डेटाबेस में वैल्यू को रखने का तरीका है। तो सबसे पहले हम लोग अपने इस कंसोल को बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि कंसोल में ही आज जो काम होगा क्योंकि हम लोग जो काम करेंगे अपने सेल में करेंगे। बेसिकली सेल में ऐसा जगह होता है जो हम लोग को एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जहाँ से हम अपने डेटाबेस से, अपने प्रोजेक्ट से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पाते हैं। तो सबसे पहले खोल लेते हैं पाइथन manage.py सेल। पाइथन manage.py सेल, हमने सेल खोल लिया है। अब हम लोग अपने डेटाबेस को बेसिकली यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपने ब्लॉग वाले प्रोजेक्ट से इस जितना भी हम लोग मॉडल बनाए हैं उसको एक्सेस कर लेते हैं, जो मैंने अभी मॉडल क्रिएट किया है। तो फ्रॉम blog.models इंपोर्ट। सबसे पहले मैंने एक टेबल मॉडल बनाया है ऑथर, तो मैं ऑथर को इंपोर्ट कर लेता हूँ। फिर कैटेगरी नाम का, फिर मैंने एक पोस्ट नाम का भी इसमें मॉडल क्रिएट किया है। मैंने तीनों अपने मॉडल्स को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। तो सबसे पहला जो बात आता है वैल्यू को डेटाबेस में रखने का, मतलब हमको कोई भी एक वैल्यू मिला, हमको एक मान लीजिए कैटेगरी ही क्रिएट करना है, तो वो कैसे करें। तो इसका भी बहुत सारा तरीका हो सकता है। जो सबसे पहला और इजी तरीका जो हम लोग यूज करते हैं, तो सबसे पहला वो तरीका है कि हम एक वेरिएबल बनाते हैं कोई भी, मान लीजिए सी नाम का। सी इज इक्वल टू लिखते हैं कैटेगरी ऑफ, और इसमें हम लोग ब्रैकेट के अंदर अपना टाइटल पास कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए इस कैटेगरी में केवल एक ही एट्रीब्यूट, मैं इसको भी बड़ा कर देता हूँ। कैटेगरी में केवल टाइटल ही हम लोग को पास करना है, तो मैं टाइटल इज इक्वल टू मैं कुछ भी, जैसे मैं डाल देता हूँ कोडिंग उंडा एक टाइटल में। कैटेगरी में कोडिंग उंडा नाम से भी बना देता हूँ। मैं इसको वैसे एंटर प्रेस करता हूँ, ये क्या एरर है मैं देख लेता हूँ। अच्छा, कैटेगरी का हमने स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखा है, सॉरी। कैटेगरी, तो हमने एक वेरिएबल में इसको स्टोर किया और फिर हम लोग सी को सेव कर देते हैं, मतलब लिख देते हैं c.save। इसको करने से हम लोग के जो कैटेगरी है वो क्रिएट हो जाता है। अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैटेगरी क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो कैटेगरी डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल करने पे हम लोग का सारा एट्रीब्यूट दिख जाता है। तो देखिए हम लोग का एक क्वेरी सेट हम लोग को मिला यहाँ पे, जिसमें हम लोग का बहुत सारा प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, बहुत सारा पहले से बना है, और लास्ट में हम लोग का यहाँ पे एक कोडिंग उन्ना नाम का भी कैटेगरी ऐड हो चुका है। मतलब एक यह तरीका हो गया, लेकिन इसमें हम लोग को बहुत सारा काम करना पड़ रहा है। जैसे कि हम लोग को एक कैटेगरी वेरिएबल बनाना पड़ रहा है, उसमें ऐसा सेव करना पड़ रहा है। इससे भी एक आसान तरीका ये है कि हम डायरेक्ट यहीं पे इसको लिखिए, एक वेरिएबल ना बनाए, एक लाइन हम लोग का, एक लाइन ऑफ कोड और एक कुछ मेमोरी स्पेस बचेगा, क्योंकि हम लोग कैटेगरी यहीं पे डायरेक्ट इसको लिखे और इसके बाद ही डॉट सेव कर दें। इसको करने से भी हम लोग का कोडिंग उंडा 2 मैं इसको लिख रहा हूँ। देखिए कोडिंग उंडा 2 नाम से जैसे एंटर प्रेस करेंगे हम लोग का बेसिकली वो जो कैटेगरी है वो क्रिएट हो चुका होगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे कोडिंग उंडा 2 नाम है, कैटेगरी ऐड हो चुका है फिलहाल में। ये तो वही तरीका है, थोड़ा सा मैंने एक लाइन कम कर दिया। लेकिन एक अलग तरीका क्या हो सकता है, एक अलग तरीका एक और ये भी हो सकता है, इससे हम लोग अपडेशन का भी काम कर सकते हैं इससे। तो सबसे पहले एक वेरिएबल में हम लोग केवल कैटेगरी के ऑब्जेक्ट को, कैटेगरी का बेसिकली एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। और इसको हम सी डॉट मतलब ये जो हम लोग उसका एट्रीब्यूट बना है, इस ऑब्जेक्ट में हम लोग उसका टाइटल पास कर देंगे। सी डॉट टाइटल
टाइटल, उसका टाइटल जो हम लोग अभी ऑब्जेक्ट बनाए इसका टाइटल सेट कर देंगे। तो टाइटल इज इक्वल टू हम लिख देते हैं टेस्टिंग, जो भी हम लोग का हो, मतलब हम लोग जो भी इसमें अपना नाम डालना चाहें कैटेगरी में डाल सकते हैं। एंटर मैंने प्रेस किया, सी डॉट टाइटल सेट हो गया, लेकिन इसको फिर डेटाबेस में सेव करना होगा, तो हम लोग वहीं फिर से अपना सी डॉट सेव नाम का एक कमांड चला देंगे, तो हम लोग का बेसिकली वैल्यू उसमें फिर से सेव हो जाएगा। देखिए दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। देखिए अब यहाँ पे हम लोग का टाइटल नाम का, टेस्टिंग नाम का भी एक एट्रीब्यूट ऐड हो चुका है। तो ये तो मैं एक और तरीका आपको बता दिया था बेसिकली, जो कि सही तरीका है। ये भी एक अच्छा तरीका हो सकता है जब हम लोग का, लेकिन ये भी लेंदी है, लाइन्स ऑफ कोड बढ़ रहा है। लेकिन जेंगो एक और ऐसा प्रोवाइड करता है हम लोग को प्लेटफॉर्म, जहाँ से हम लोग डायरेक्ट डॉट सेव लिखने का भी जरूरत नहीं पड़ता है, हम लोग डायरेक्टली उस चीज़ को बना लेते हैं। तो वो कमांड बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे लिखना पड़ता है कैटेगरी डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल है नहीं, हम लोग को अब यहाँ पे कैटेगरी डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट लिखना होगा। क्रिएट मतलब हम लोग को एक क्रिएट करना है, इसमें ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, या हम लोग को एक रो क्रिएट करना है डेटाबेस में, ये भी बोल सकते हैं। और कैटेगरी क्रिएट, और इसमें हम लोग जितना भी एट्रीब्यूट है उस टेबल का, उस मॉडल का, उसको हम लोग पास करें। तो सबसे पहले इसमें एक ही एट्रीब्यूट है टाइटल, टाइटल इज इक्वल टू हम लोग इसमें मान लीजिए टेस्ट2 डाल देते हैं, टेस्ट2। हम लोगों ने इसमें ये टाइटल पास किया। अब हम जैसे इसको एंटर प्रेस करेंगे, देखिए हम लोग का अभी हम लोग इसमें सेव कमांड का यूज नहीं किए, लेकिन हम लोग का यहाँ पे टेस्ट2 नाम से ऑब्जेक्ट डॉट ऑल मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम लोग का एक एट्रीब्यूट ऐड हो चुका होगा, देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे टेस्ट2 नाम से एक एट्रीब्यूट ऐड हो चुका है। एक जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, मुझे भी हुआ था बहुत पहले, कि मैं जैसे कि मान लीजिए मेरा यहाँ पे एक टेबल है, ये बात आप सुन लीजिए एकदम ध्यान से। ये जो हम लोग का टेबल हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, एक मॉडल क्रिएट किया है पोस्ट नाम का, हम लोग इसमें एक ऑथर नाम का एट्रीब्यूट रखे हैं जो फॉरेन की से आ रहा है, मतलब ऑथर से इसका हमने कनेक्शन किया है ऑथर टेबल से। तो फॉरेन की में हम जब भी एट्रीब्यूट पास करेंगे, जब भी इसमें हम इसका वैल्यू पास करेंगे, वह एक ऑब्जेक्ट ही होना चाहिए इस ऑथर टेबल का। ऐसा नहीं कि ऑथर का हमको यूजर नेम याद है तो हम यूजर नेम डायरेक्ट डाल देंगे तो एक स्ट्रिंग के तौर पे ही ले लेगा, ये नहीं लेगा। इसको एक मस्ट बी ऑब्जेक्ट ऑफ ऑथर टेबल, वो एक ऑथर टेबल का ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए इस फॉरेन की में डालने के लिए, क्योंकि ये ऑथर से इसका कनेक्शन है, तो ऑथर का ही ऑब्जेक्ट इसे चाहिए और एक ही ऑब्जेक्ट चाहिए। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो मैं इसको अभी करके दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं पोस्ट के लिए अपना क्रिएट करना चाहता हूँ एक टेबल, जैसे बोल सकते हैं आप। मैं यहाँ पे एक पोस्ट के लिए अपना एक एट्रीब्यूट फिर से ऐड करना चाहता हूँ, एक ऑब्जेक्ट टेबल का बनाना चाहता हूँ। तो आता हूँ यहाँ पे, मैं वही सिंपल वाला तरीके से बना रहा हूँ। सबसे पहले मैं एक पोस्ट नाम का, तो पी इज इक्वल टू पोस्ट का मैं एक बेसिकली ऑब्जेक्ट बना लिया हूँ। सॉरी, पी का पी कैपिटल होगा, पोस्ट का मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया हूँ। तो पी का जो हम लोग का टाइटल होगा, तो पी डॉट टाइटल हम लोग एक एक करके सबको सेव करते हैं। तो पी डॉट टाइटल का होगा ब्लॉक 5 लिख देते हैं हम लोग, टाइटल उसका ब्लॉक 5 होगा। पी डॉट ओवरव्यू, सॉरी, पी डॉट ओवरव्यू इज इक्वल टू ओवरव्यू हम लोग डाल देते हैं दिस इज ब्लॉक 5। ओवरव्यू को हमने सेट किया। उसके बाद इसमें जो एट्रीब्यूट है हम लोग देख लेते हैं। ओवरव्यू के बाद हम लोग का ये टाइम अपलोड तो अपने आप, क्योंकि ऑटोमेटिक हम लोग किए हैं, ऑटो नाउ इज इक्वल टू ट्रू कर दिए हैं। बाद में आता है ऑथर, तो हम लोग ऑथर को भी ऐड करते हैं। तो ऑथर को जब बात ऐड करने का आता है, तो मैंने अभी बोला कि यहाँ पे मस्ट बी अ एट्रीब्यूट ऑफ, मस्ट बी अ ऑब्जेक्ट ऑफ ऑथर टेबल, मतलब उस ऑथर टेबल का एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग एक ऑथर बना लेते हैं, और ऑथर इज इक्वल टू ऑथर का एक टेबल होगा, सॉरी यहाँ पे ओ रहेगा, ऑथर डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल, ये सारा ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल होगा। जितना भी ऑब्जेक्ट होगा हमारे टेबल में, जितना भी वैल्यू है उसको दे देगा, लेकिन हमको केवल एक ही ऑब्जेक्ट उसका चाहिए, केवल एक ही वैल्यू चाहिए। तो हम लोग पहला वैल्यू, जो भी उसमें पहला वैल्यू है उसी को उठा लेते हैं। तो डॉट फर्स्ट लिखने से हम लोग का फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ दैट टेबल मिल जाएगा। इसको एंटर करते हैं। ऑथर में हम लोग का पहला जो है, तो ऑथर में देखते हैं कौन सा यूजर आया है, हम लोग का कौन ऑथर आया है, सॉरी ये लिखा गया बार बार। ऑथर में हम लोग का एडमिन जो है वो आया है बेसिकली अभी। तो हम लोग अगर
अभी इसमें दिखाता हूं मैं आपको। यहाँ पे हम लोग पी बनाए थे, पी डॉट ऑथर इज इक्वल टू, अगर एक स्ट्रिंग करता हूं तो देखिए एरर जनरेट हुआ, क्योंकि ये बोल रहा है कि ये ऑथर का ही इंस्टांस होना चाहिए। ये कुछ नहीं, बस ऑथर का एक इंस्टेंस होना ही चाहिए, मस्ट बी अ ऑथर इंस्टेंस। तो हम लोग को ऑथर का ही यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास करना होगा। यहाँ पे बेसिकली हमने ये काम किया, तो ऑथर इंस्टेंस होना चाहिए, तो हम लोग इसमें ऑथर को पास कर दिया। तो ऑथर हमने बना लिया है पहले से ही, ऑथर का एक ऑब्जेक्ट हम लोग का ऑथर टेबल, ऑथर नाम के वेरिएबल में है। तो ऑथर को हम इसमें, ऑथर इज नॉट डिफाइंड, सॉरी यहाँ पे ई नहीं ओ रहेगा, और हम लोग लगता है यहाँ पे ई ही कर दिए हैं। यहाँ पे ऑथर का स्पेलिंग गलत है पहले से ही, कोई बात नहीं। तो ऑथर हम लोग का यहाँ पे हो गया। अब एंटर प्रेस करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक को आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। पी इज इक्वल टू ऑथर, ऑथर भी हम लोग का सेव हो गया। यहाँ तक हम लोग को ये क्लियर हो गया कि फॉरेन की में कभी भी हम लोग को दूसरे टेबल का एक ऑब्जेक्ट ही डालना है, उस ऑब्जेक्ट का एक इंस्टांस ही डालना है, कोई स्ट्रिंग नहीं चलेगा। उसके बाद जो सबसे पहला बात आता है थंबनेल का, तो पी डॉट थंबनेल होगा, हम लोग ने गलती किया था ये छोटा सा। उसके बाद हम लोग का जो सबसे बड़ा वैल्यू आता है वो होता है कैटेगरी का। कैटेगरी हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये मेनी टू मेनी फील्ड है, मतलब एक ही फील्ड में बहुत सारे एट्रीब्यूट्स, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं किसी कैटेगरी टेबल के। इस कैटेगरी टेबल के बहुत सारे ऑब्जेक्ट इसमें हो सकते हैं। तो इसको सेट करने के लिए जेंगो में एक अलग ही तरीका है। कोई भी मेनी टू मेनी फील्ड में ऐड करने के लिए एक अलग ही तरीका है। तो सबसे पहले हम लोग को इंस्टेंस चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग अपना इंस्टेंस बना लेते हैं कैटेगरी टेबल का। जैसे कि अभी मैंने बोला ना कि फॉरेन की में ऐड करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट ही होना चाहिए उस टेबल का, तो इसमें भी ऐड करने के लिए कैटेगरी टेबल का ऑब्जेक्ट ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक से अधिक हो सकता है, तो हम लोग यहाँ पे एक से अधिक एट्रीब्यूट वहाँ पे बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं कैटेगरी टेबल के। तो ओबीजे 1, मैं ऑब्जेक्ट 1 बना रहा हूँ उसका, कैटेगरी डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। मैं इसका पहला एलिमेंट इसमें ले रहा हूँ obj1 में, और obj2 में मैं इसका दूसरा एलिमेंट, मतलब इंडेक्स नंबर 1 पे जो वैल्यू है उसको ले रहा हूँ। दो हमने बिल्कुल, हम लोग दो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना चुके हैं। अब हम लोग को मेनी टू मेनी फील्ड में इसको ऐड करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे p, जो कि हम लोग p वेरिएबल बनाए, p डॉट कैटेगरी, p डॉट कैटेगरी है यहाँ पे जो हम लोग का एट्रीब्यूट है वही लिखना है। तो p डॉट कैटेगरीज हमने यहाँ पे लिखा इज इक्वल टू, हम लोग को p डॉट कैटेगरीज इज इक्वल टू यहाँ पे नहीं लिखना होगा। अब हमको इस कैटेगरी में वैल्यू को ऐड करना है, तो इसके लिए हम लोग के पास एक ऐड नाम का पहले से ही फंक्शन है, मेथड डिफाइंड है। तो p डॉट कैटेगरी डॉट ऐड, और इसमें हम लोग वो सारे ऑब्जेक्ट्स को पास कर देंगे, वो सारे ऑब्जेक्ट उस डेटाबेस टेबल के इंस्टेंस को पास कर देंगे जो हम लोग इसमें ऐड करना चाहते हैं। तो मैं obj1 और obj2 को ऐड करना चाहता हूँ, obj1 कॉमा obj2, मैं यहाँ पे obj1 और obj2 को ऐड करना चाहता हूँ। इंटर प्रेस करते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं। एक छोटा सा एरर, अभी हम लोग इसमें इसको ऐड नहीं कर पा रहे हैं। रीजन बिल्कुल ही सिंपल है, क्योंकि इसका आईडी नहीं डिफाइंड है। p डॉट पब्लिश को पहले हम लोग डिफाइन कर देते हैं, p डॉट पब्लिश इज इक्वल टू एक बुलियन की है तो ट्रू कर देते हैं इसको हम लोग। p डॉट पब्लिश को हमने डिफाइन किया, उसके बाद हम लोग का रीड है, तो p डॉट रीड इज इक्वल टू हम लोग कर देते हैं यहाँ पे 5, और हम लोग अब p डॉट सेव करते हैं। हम लोगों ने p को यहाँ पे बेसिकली सेव कर दिया। एरर इसलिए आ रहा था क्योंकि हमने पब्लिश इसको नहीं किया था। बेसिकली हम लोग पब्लिश जो इसका एक यहाँ पे एट्रीब्यूट है जिसमें हम लोग डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं पास किए और नल इक्वल टू ट्रू भी नहीं किए, तो हम लोग को इसे जरूर पास करना था। अभी तक हम लोग का ये जो कैटेगरी जो ऑब्जेक्ट था वो हम लोग का ऐड नहीं हुआ। ऐड इसलिए वो ऑब्जेक्ट नहीं हुआ क्योंकि हम लोग जब कैटेगरी को ऐड करेंगे तो इसको सेव करने के बाद करेंगे, जब तक इसमें वैल्यू असाइन ना हो। अब देखिए जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, आसानी से ये कोड रन हो चुका है। अब मैं इसको p डॉट सेव कर दे रहा हूँ। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। पहले मैंने वैल्यू को सेव किया, उसके बाद मैंने मेनू टू मेनू फील्ड को ऐड किया। इतना बात
करने के बाद जब हम लोग मेनू सब फिल पढ़ लिए, यूजर क्रिएशन का बात हो गया, तो ये तो बहुत सिंपल था, ये किसी भी तरीके से हम लोग, क्योंकि इसमें लिमिटेड रिसोर्स हैं, लिमिटेड तरीके हैं, हम लोग आसानी से कर सकते हैं। लेकिन बात आती है जब वैल्यू को रिट्रीव करने की, वैल्यू को एक्सेस करने की, तो वहाँ पे बहुत सारे तरीके आ जाते हैं। जो सबसे पहला और सबसे जो कॉमन तरीका है वैल्यू को रिट्रीव करने का, वैल्यू को एक्सेस करने का डेटाबेस से, वो हम लोग यूज करते आ रहे हैं, जिसमें जो हम लोग को सारा वैल्यू देता है, ए टू जेड जितना भी ऑब्जेक्ट है उस टेबल का हम लोग के सामने ला देता है, वो है ऑब्जेक्ट डॉट ऑल। बेसिकली वहाँ पे हम लोग को बेसिकली मॉडल का नाम लिखना होता है और ऑब्जेक्ट डॉट ऑल लिखना होता है। तो हम लोग पहले से इसको इंपोर्ट करके रखे हुए पोस्ट को, तो पोस्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, इसको अगर हम लोग चलाते हैं तो देखिए हम लोग का जितना भी ऑब्जेक्ट इसमें था, जैसे कि माई फर्स्ट ब्लॉग, माई सेकेंड ब्लॉग, पोस्ट करके जितना लास्ट में अभी जो हम लोग फिलहाल में ऐड किए पोस्ट 5, वो भी यहाँ पे मौजूद है। जितना भी हम लोग का यहाँ पे पोस्ट था वो सब यहाँ पे आ चुका है। जो इसमें अगला तरीका आता है वो होता है गेट मेथड। गेट मेथड क्या करता है कि किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देता है, किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को देता है। ये यहाँ पे तो एक मान लीजिए क्वेरी सेट मिला है ना, बहुत सारे क्वेरी, आप इसको रिट्रीव कर सकते हैं, इस पे आप फॉर लूप लगा सकते हैं, इसको इस स्लाइसिंग इसमें कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ आप इसमें कर सकते हैं। लेकिन हमको केवल एक पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए, एक कीवर्ड से, एक किसी भी चीज़ को पास करने से, किसी भी आर्गुमेंट को पास करने के, वहाँ पे आता है हम लोग का काम गेट मेथड। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल तो सेम रहेगा, अरे पोस्ट डॉट ऑब्जेक्ट तो सेम रहेगा, यहीं पे आप लोग लग जाएगा गेट, और हम लोग यहाँ पे आर्गुमेंट जो भी पास करना चाहें पास कर सकते हैं। जैसे मैं आईडी यहाँ पे पास कर रहा हूँ, आईडी इक्वल टू 1 कर रहा हूँ, तो आईडी इक्वल टू 1 जैसे मैंने प्रेस किया तो माई फर्स्ट पोस्ट जो आईडी इक्वल टू 1 पे था वो हम लोग को दिख गया यहाँ पे। आईडी इक्वल टू 2 करेंगे तो ऐसे ही आ जाएगा। लेकिन अब हमको टाइटल से चाहिए, तो टाइटल से क्या चाहिए, हम चाहते हैं माई फर्स्ट पोस्ट नाम से जो भी इसमें हो, चाहे ब्लॉग 5 नाम से जो भी हो वो आ जाए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे टाइटल, कोई भी उसका एट्रीब्यूट चलेगा यहाँ पे। टाइटल इज इक्वल टू हम चाहते हैं यहाँ पे ब्लॉग 5 नाम का जो इसमें एट्रीब्यूट है, जो एक ऑब्जेक्ट है वो आया। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, देखिए यहाँ पे क्वेरी सेट नहीं आया, केवल एक ऑब्जेक्ट आया। इसके साथ हम कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। जब हमको कोई एक वैल्यू चाहिए, क्वेरी सेट नहीं चाहिए, हमको केवल एक ही एट्रीब्यूट चाहिए, एक ही ऑब्जेक्ट चाहिए उस पर्टिकुलर टेबल का, तो हम लोग गेट मेथड वहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो आता है हमारे पास अगला मेथड, वो होता है फिल्टर मेथड। अभी हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट में आप लोग भी यूज किए होंगे, लेकिन फिल्टर मेथड उतना लिमिटेड नहीं है जितना हम लोग अभी तक यूज किए हैं अपने सारे प्रोजेक्ट्स में। तो अभी हम लोग देखते हैं फिल्टर मेथड क्या है। फिल्टर मेथड बेसिकली ये है कि किसी भी मतलब एक एट्रीब्यूट को लेता है और उसके अनुसार वो वैल्यू को फिल्टर करके हमें वापस देता है। बेसिकली अभी जो मैंने इतना छोटा सा लाइन बोला, इतना छोटा भी फिल्टर है नहीं। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे इसी वीडियो में कि फिल्टर कितना बड़ा है, उससे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले फिल्टर को बेसिक लेवल पर देख लेते हैं। जैसे यही काम अगर हम लोग फिल्टर से करें, यही काम हम टाइटल पास कर दें और यहाँ पे फिल्टर लिखें, फिल्टर, और एंटर प्रेस करें, तो देखिए वहाँ पे हम लोग को एक केवल सिंगल पोस्ट मिला था जिसके साथ हम अपना ऑपरेशन कर सकते थे, जैसे कि वो पोस्ट डॉट टाइटल कुछ भी हम ला सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्वेरी सेट मिला है। अगर हमको इसमें सिंगल पोस्ट चाहिए तो हम लोग यहाँ पे या तो 0 इंडेक्स का वैल्यू ले लेंगे, या यहाँ पे हम लोग डॉट फर्स्ट लिखेंगे, तब हम लोग को आके देखिए यहाँ पे पोस्ट मिला। नहीं तो इसके बाद अगर हमको इसमें भी चाहिए तो एक एलिमेंट है तो डॉट गेट भी हम लोग लिख सकते हैं, जिससे हम लोग को एक एलिमेंट मिलेगा। तो इतना हमको फिल्टर और गेट में आपको अंतर समझ में आ गया होगा, क्योंकि गेट केवल एक ही एलिमेंट को पास करता है, एक एलिमेंट को देता है, और ये क्वेरी सेट को देता है, बहुत सारे एलिमेंट को दे सकता है। जैसे कि मान लीजिए इसी टाइटल से इसमें बहुत सारे एलिमेंट होता तो वो केवल एक ही एलिमेंट को देता, और ये सारे एलिमेंट्स को देता जितना भी इसके नाम से फिल्टर मेथड। लेकिन गेट मेथड केवल पहले एलिमेंट को ही हम लोग को देता है। उसके बाद जो गेट फिल्टर के जस्ट अपोजिट है वो है एक्सक्लूड मेथड। एक्सक्लूड जो है वो क्या करता है, देखिए फिल्टर क्या करता है कि टाइटल में जो भी ब्लॉग 5 से मैच करेगा, ब्लॉग इज इक्वल टू 5 हमने टाइटल इज इक्वल टू ब्लॉग 5 हमने पास किया है। अब वो जाएगा चेक करेगा कि किसके टाइटल में, किस ऑब्जेक्ट के टाइटल में ब्लॉग 5 है, उसको हमें दे देगा। लेकिन यही जो एक्सक्लूड मेथड है वो क्या करता है कि जो मैच करता है उसको छोड़ के बाकी सबको देता है। मतलब कि ब्लॉग 5 हम लोग अगर यहाँ पे पास करते हैं उसमें टाइटल इक्वल टू ब्लॉग 5, तो ब्लॉग 5 छोड़ के बाकी सब एट्रीब्यूट को देगा, लेकिन ब्लॉग 5 को वो नहीं देगा। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पे फिल्टर लिखा है हमने, यहीं पे हम लोग को बेसिकली लिखना है एक्सक्लूड। एंटर मैंने प्रेस किया, सॉरी क्या एरर है, सॉरी यहाँ पे गेट नहीं लगेगा, गेट
गेट को हटाते हैं क्योंकि गेट केवल एक एलिमेंट रहेगा तभी वो एक को एक वेरी करेगा। यहाँ पे तो लिस्ट ऑफ एलिमेंट आ जाएगा, क्वेरी सेट आएगा, इसलिए वो सिंगल एलिमेंट नहीं पास कर पा रहा है। बोला कि यहाँ पे 4 एलिमेंट आया है। जैसे हम लोग इंटर प्रेस करते हैं, देखिए टाइटल इक्वल टू हमने ब्लॉक 5 लिखा था, लेकिन जो भी क्वेरी सेट हमारे पास मिला है, जो भी हमको आउटपुट मिला, उसमें ब्लॉक 5 आपको कहीं नहीं दिखेगा। मतलब जो भी हमने पास किया उसको छोड़ के, मतलब ब्लॉक 5 नाम से जो भी उसमें वेरिएबल जितना भी हम लोग का पोस्ट होगा उसको छोड़ के बाकी सब पोस्ट हम लोग को मिल जाएगा। बेसिकली एकदम सिंपल भाषा में ये फिल्टर का जस्ट अपोजिट है, जस्ट अपोजिट ऑफ फिल्टर। वही फिल्टर जिसे मैच करता है वो देता है, और ये जिसे मैच नहीं करता है वो देता है। अब आते हैं हम लोग फिर से फिल्टर मेथड पे, क्योंकि फिल्टर ही मेथड सबसे बड़ा मेथड है। देखिए इससे फिल्टर हम करते हैं, हम लोग को एक एलिमेंट यहाँ पे क्वेरी सेट मिल गया। अब हम लोग फिल्टर के बाद भी फिल्टर कर सकते हैं। बोलिए कैसे, अभी मैं दिखाता हूँ। जैसे कि मैं फिल्टर कर रहा हूँ कि जिसमें भी मैं इस बार फिल्टर कर रहा हूँ, इससे नहीं, क्योंकि ये केवल एक ही एलिमेंट है। अब मैं फिल्टरेशन इसमें कर रहा हूँ रीड की वजह से, जहाँ पे रीड इज इक्वल टू जहाँ पे 0 हो उसको पास करो। जैसे हमने एंटर प्रेस किया, यहाँ पे हम लोग को 3 एलिमेंट मिला, 1, 2 और 3 एलिमेंट मिला हम लोग को। अब हम इस पे भी फिल्टरेशन लगा सकते हैं, मतलब फिल्टरेशन का हम चेनिंग भी कर सकते हैं, चेन भी बना सकते हैं एक फिल्टर का। जैसे कि देखिए इतना फिल्टर होके आया है हमारे पास वैल्यू, इसके बाद भी डॉट हम फिल्टर मेथड लगा सकते हैं, और इसमें हम लोग पास कर देते हैं टाइटल इज इक्वल टू माई सेकेंड पोस्ट लिख देते हैं। टाइटल इज इक्वल टू माई सेकेंड पोस्ट। जैसे हम इंटर प्रेस करते हैं, देखिए हम लोग को केवल एक ही एलिमेंट मिला, क्योंकि सबसे पहले वो रीड इक्वल टू 0 पे ये 3 एलिमेंट लाया, 1, 2, 3, और उसमें चेक किया कि माई सेकेंड पोस्ट नाम का टाइटल किसमें है, तो इसमें एलिमेंट में मिला, तो वहीं क्वेरी सेट हमको पास कर दिया। अब हम यहाँ पे चाहे तो फिल्टर के बाद एक्सक्लूड फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक हमने फिल्टर यूज किया, अब यहाँ पे हम एक्सक्लूड यूज करना चाहते हैं कि अब जो उसमें मान लो अगर सेकेंड पोस्ट है उसको मत दो, माई सेकेंड पोस्ट नाम से जो वैल्यू है उसको मत दो, उसके अलावा जो बच रहा है उसको दो। तो हम यहाँ पे एक्सक्लूड लिख के एक्सक्लूडर के इंटर मारेंगे। देखिए हमारे पास माई सेकेंड पोस्ट नाम का जो पोस्ट था इसमें वो गायब हो गया, बाकी हम लोग को जो पोस्ट इसमें था जिसका रीड 0 था वो पोस्ट मिल गया। तो चेनिंग आप समझ गए, एक्सक्लूड फंक्शन समझ गए। उसके बाद आता है ऑर्डरिंग, मतलब हम चाहते हैं किसी भी वैल्यू को ऑर्डर वाइज रिट्रीव करना। हम चाहते हैं कि एक असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू मिले। जैसे कि देखिए हम लोग का जो यहाँ पे वैल्यू है, सब में रीड इज इक्वल टू जितना भी वैल्यू है, रीड इज इक्वल टू 3 वेरिएबल में हम लोग का 0 है। जैसे माई सेकेंड पोस्ट, दिस पोस्ट और वेब डेवलपमेंट में हम लोग का रीड इज इक्वल टू 0 है, लेकिन ब्लॉग पोस्ट में हम लोग का रीड इज इक्वल टू 5 हमने सेट किया है। अभी हम लोग क्या करते हैं कि एक जो इसमें रीड है उसको हम लोग फिर से अपडेट कर देते हैं। तो इसी का हम लोग बेसिकली फर्स्ट एलिमेंट पे जाते हैं, 0th एलिमेंट पे, और इसके बेसिकली हम लोग रीड को ही बस डी इज इक्वल टू इस वेरिएबल में सेव करते हैं। डी में हम लोग का दिस इज थर्ड फंक्शन है। अब थर्ड फंक्शन का हम लोग रीड को अपडेट कर देते हैं, इससे इसका रीड हम लोग बढ़ा देते हैं, क्योंकि हम लोग को देखना है कि कैसे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू आ रहा है कि नहीं रीड के अनुसार। तो डॉट रीड इज इक्वल टू हम लोग इसका 2 कर देते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, डी डॉट सेव कर देते हैं। मैंने अब डी के जो थर्ड पोस्ट है उसका मैंने रीड अपडेट कर दिया है। अब उसका जो रीड होगा वो चेंज हो गया होगा। अब देखिए हम जब इस कमांड को चलाएंगे, पोस्ट करो फिल्टर करो, उसमें थर्ड वाला जो है, सॉरी डी वाला वो हमने गलत चलाया। ऊपर जो पोस्ट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर रीड इक्वल टू 0 और सेकंड पोस्ट है, इसको हम चलाएंगे तो देखिए इसमें थर्ड पोस्ट अब हट गया, क्योंकि उसका रीड अब 0 है ही नहीं। अब रीड जिसका 0 रहेगा वहीं दिखेगा हम लोग को। तो अब हम लोग आते हैं इसमें ऑर्डर बाई का काम करते हैं। तो ऑर्डर बाई बिल्कुल सिंपल है, इतना तो हम लोग का बिल्कुल सेम रहेगा, पोस्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स। इसके बाद हमको ऑर्डरिंग करना है। इसमें हम लोग चाहते हैं कि रीड के अनुसार असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू है, तो रीड और यहाँ पे लिखा जाएगा ऑर्डर अंडर स्कोर बाय, ORDER होता है ऑर्डर बाय। यहाँ पे हम चाहते हैं रीड के अनुसार, तो टाइटल हम लोग यहाँ पे अंडर स्कोर में उसका बस एट्रीब्यूट पास करना है, एट्रीब्यूट का नाम टाइटल, सॉरी टाइटल के अनुसार नहीं, अगर टाइटल के अनुसार हम इसको ऑर्डरिंग करेंगे तो अल्फाबेटिकल डिक्शनरी के अनुसार ये उसको चेंज कर देगा। तो हम चाहते हैं रीड के अनुसार करें, तो रीड पे हम जैसे एंटर मारते हैं, देखिए हम लोग के पास एक क्वेरी सेट मिला जिसमें सबसे पहले माई सेकेंड पोस्ट आया, जो कि पहले इसका वैल्यू 0 है, वेब डेवलपमेंट का भी वैल्यू 0 है, इसलिए वो दूसरे नंबर पे आया।
थर्ड पोस्ट जिसका वैल्यू हम लोगों ने अभी 2 किया, वो तीसरा फर्स्ट पोस्ट का जो भी वो उसका हमको नहीं पता है, लेकिन रेट कुछ वेरी कर रहा है। ये असेंडिंग ऑर्डर में सेट हो चुका है। सबसे पहले कम आया जिसका 0 है, और सबसे लास्ट में ब्लॉक 5 है जिसका नंबर 5 है। अब हम चाहते हैं कि नहीं ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, सबसे जो बड़ा है वो पहले है और जो सबसे छोटा है वो बाद में है। तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे रीड से पहले माइनस लिख देना है, माइनस रीड, एंटर प्रेस करते हैं। देखिए हम लोग का बिल्कुल उल्टा हो गया है चीज। यहाँ पे देखिए हम लोग का सबसे पहला जो आउटपुट आया माइनस माई फर्स्ट पोस्ट आया, दूसरा में ब्लॉक 5 आया, और तीसरा में माई थर्ड पोस्ट ऐसे करके आ रहा है। जो सबसे ज़्यादा है वो पहले आया, जो सबसे कम है वो बाद में आया। ऐसे ही अगर हम लोग इसको टाइटल के अनुसार करना चाहें तो ये डिक्शनरी के अनुसार सेट करें। इसे हम चाहते हैं कि टाइटल। अब देखिए जो हम लोग का देखिए सबसे पहले आया माई, फिर माई, एम से फिर डब्लू, फिर टी। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है क्योंकि मुझे लगता है कि कोई स्पेस का प्रॉब्लम है, इसलिए प्रॉब्लम आया, नहीं तो ये बिल्कुल सही एट्रीब्यूट यहाँ पे पास करता। तो यहाँ पे हम लोग ऑर्डर वाइज से भी क्वेरी लाना सीख गए हैं। लास्ट एलिमेंट में पता नहीं क्यों ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो माइनस करने पे हम लोग का डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, और माइनस ना करने पे ये असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग का वैल्यू सेट कर दे रहा है। अब आता है इसमें स्लाइसिंग का काम, कि हम लोग कैसे इस बात को स्लाइस कर सकते हैं, कैसे इस क्वेरी को स्लाइस कर सकते हैं। तो स्लाइसिंग तो हम लोग बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। जो हम लोग लिस्ट स्लाइसिंग और टपल स्लाइसिंग का मेथड है उसको भी यहाँ पे बेसिकली सिंपली लगा सकते हैं। जैसे कि हम लोग चाहते हैं कि मात्र 2 ही एलिमेंट दिखे, 0 से लेके 2 तक, तो इसको हम वैसे पास करेंगे। देखिए हम लोग का ब्लॉक 5 और ब्लॉक फर्स्ट ही आया, ये ऐसे हम लोग कर सकते हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये अगर ऑर्डर वाइज नहीं लगाना है, ऑब्जेक्ट डॉट ऑल ही करते हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट डॉट ऑल, और हम इसको तो ऐसे ही क्वेरी मिल गया, लेकिन हम इसको अपने अनुसार इसे उल्टा करना चाहते हैं, जस्ट अपोजिट करना चाहते हैं। तो इसमें -1 हम इसको हम क्लोन -1 पास कर दें। जैसे हम लोग लिस्ट को रिवर्स करते थे वैसे ये भी रिवर्स हो जाएगा। एंटर प्रेस करते हैं, देखिए हम लोग का ब्लॉक 5 पहले आ गया जो कि सबसे लास्ट में था। वैसे ये मतलब पूरा ये क्वेरी सेट उल्टा हो चुका है। तो हम लोग इसमें बेसिकली जैसे हम लोग अपने लिस्ट करते थे वैसे भी इस पे ऑपरेशन कर सकते हैं। अब बात इतना बढ़ जाता है, फिल्टर उल्टर हम करना सीख गए, लेकिन अब हम चाहते हैं कि नहीं, अब हम लोग इस पे कंडीशन लगाना चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर कंडीशन के अनुसार ये वैल्यू को हमारे पास भेजे। जैसे कि हम लोग अभी चाहते हैं कि जिसका भी रीड 0 से बड़ा हो केवल वही हमें एट्रीब्यूट, वही हमें ऑब्जेक्ट मिले, जो उससे छोटा हो वो हमें न मिले। तो सिंपली उसके लिए भी हम लोग फिल्टर कमांड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली पोस्ट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर करते हैं, फिल्टर। अब देखिए यहाँ पे बात समझने वाली है, हम लोग को इसे लेस देन इक्वल टू किस एट्रीब्यूट पे लगाना है, रीड पे लगाना है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें रीड को ही पास करेंगे। तो रीड इसका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन, तो डबल अंडरस्कोर देना है किसी भी कंडीशन को लिखने से पहले। हम चाहते हैं कि ग्रेटर देन हो ये 0 से, रीड जो 0 से बड़ा हो केवल उसी को दो। तो ग्रेटर देन के लिए यहाँ पे लिखा जाता है GT, बस GT किससे बड़ा हो, इक्वल टू करके हम लोग इसमें किससे बड़ा हो, 0 से बड़ा हो। हम लोग इस पर एंटर प्रेस करते हैं। तो देखिए जो भी हम लोग का माई फर्स्ट पोस्ट, दिस इज थर्ड पोस्ट और ब्लॉक 5 वही ऑब्जेक्ट आया जो जिसका रीड 0 से बड़ा था। अगर हम चाहते हैं कि जिसके 0 से बड़ा भी और बराबर भी हो तो ग्रेटर देन इक्वल टू, तो GT, और इक्वल टू के लिए हम लोग ई लगा देंगे, GT ग्रेटर देन इक्वल टू। एंटर प्रेस करेंगे। देखिए अब इसका माई फर्स्ट पोस्ट, माई सेकेंड पोस्ट वैसे ही आ गया, मतलब जिसका वैल्यू 0 भी है उसको भी ये वापस किया। ऐसे ही बिल्कुल लेस देन के लिए भी होगा, लेस देन इक्वल टू LTE लिखना पड़ेगा, लेस देन इक्वल टू। देखिए लेस देन इक्वल टू मतलब 0 से जो भी छोटा होगा, केवल 2 ही वैल्यू आया। क्यों 2 वैल्यू आया, क्योंकि 2 ही वैल्यू है जिसका वैल्यू 0 है, और 0 से छोटा वैल्यू मतलब माइनस में तो किसी का वैल्यू है ही नहीं। अगर हम केवल लेस देन लेते हैं तो एक भी वैल्यू हम लोग को, एक भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं मिलेगा। देखिए हम लोग का क्वेरी सेट बिल्कुल खाली मिला, एम्प्टी क्वेरी सेट मिला। तो हम लोग इससे भी इस वैल्यू को कंडीशन लगा के भी अपने वैल्यू को यहाँ से ला सकते हैं। उसके बाद आता है एग्जैक्ट मेथड। एक एग्जैक्ट मेथड ऐसा मेथड है जो कि एकदम, जैसे मान लीजिए कोई एक हम लोग का टाइटल है, एक टाइटल में हम लोग का लिखा गया वेब डेवलपमेंट। तो अगर कोई इनपुट करता है यूजर सेम टू सेम वेब डेवलपमेंट ही लिखता है, कैपिटल स्मॉल सब सेम, मतलब केस सेंसिटिव है ये, तो जिस तरह से वो वैल्यू इसमें टाइटल में है उसी तरह से लिखता है, तभी ये वापस करे, तभी ये क्वेरी सेट फिल्टर करके वैल्यू दे। उस समय हम लोग का होता है एग्जैक्ट कीवर्ड यूज। तो आता है यहाँ पे, बस यहाँ पे लेस देन इक्वल टू को हटाना है, और यहीं पे डबल कोई भी अगर हम लोग क्वेरी सेट यहाँ पे पास करेंगे तो लेस देन इक्वल टू जो भी हो
हम लोग इसके कंडीशन में ही पास करेंगे, डबल अंडरस्कोर लिख के ही पास करेंगे। तो एग्जैक्ट हम लोग रीड एग्जैक्ट इज इक्वल टू 0, मतलब जिसका एग्जैक्ट वैल्यू 0 हो उसी को बस पास करो। देखिए हम लोग पास 2 कीवर्ड आ गया है। बेसिकली ये यहाँ पे यूज उतना आपको नहीं लग रहा हो कि इसका कोई वैल्यू मतलब उतना ये अट्रैक्टिव नहीं, लेकिन इसका वैल्यू तब बढ़ जाता है जब हम लोग टाइटल की बात करते हैं। मैंने यहाँ पे टाइटल लिखा, टाइटल इज इक्वल टू हम यहाँ पे लिखते हैं माई फर्स्ट पोस्ट। माई फर्स्ट पोस्ट मैंने किया, देखिए माई फर्स्ट पोस्ट हम लोग को, तो हम लोग को वही वैल्यू वापस मिला जो एकदम एग्जैक्ट इसी चीज़ के बराबर है। अगर हम लोग यहाँ पे m को स्मॉल कर देते हैं जो कि उसके बराबर नहीं होगा, देखिए हम लोग का क्वेरी सेट बिल्कुल खाली मिल गया। मतलब ये केस सेंसिटिव भी है, आप अगर कैपिटल की जगह स्मॉल लिखते हैं तो यहाँ पे बात गड़बड़ हो जाएगी, आपको आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा, मैच नहीं करेगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे एक तरीका है कि केस को इनसेंसिटिव वे बना दे कि कैपिटल स्मॉल कुछ भी डाले, बस वैल्यू मैच हो जाए, कैपिटल स्मॉल यहाँ पे मायने न रखे। तो बस आई एग्जैक्ट के आगे आप आई लगा दीजिए, काम हो जाएगा। आई एग्जैक्ट मैं किया, एंटर प्रेस करते हैं, देखिए अब हम लोग का केस इनसेंसिटिव हो गया। मतलब यम स्मॉल है या बड़ा है कोई भी की यहाँ पे काम नहीं करेगा। लेकिन हाँ यहाँ पे अगर आप पोस्ट के टी हटा दीजिएगा, कोई भी एट्रीब्यूट अगर मिसिंग हो गया तो ये नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू को मैच करता है। लेकिन हम लोग को चाहिए कि हाँ भाई ऐसे भी ये मिल जाए, तो उसके लिए हम लोग के पास यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है कंटेंट्स, मतलब उसके अंदर कहीं भी हो। कंटेंट्स मतलब ये वैल्यू जो है उसके अंदर कहीं भी मिल जाए। मतलब माई फर्स्ट पोस्ट है, अगर इसके टाइटल में इतने एट्रीब्यूट के टाइटल में ये वाला जो कीवर्ड है हम लोग जो पास किए हैं तो वो वापस कर दो। अगर हम यहाँ पे केवल माई ही पास करते हैं तो देखिए हम लोग को ये मिल गया है इतना सारा एट्रीब्यूट जिसमें माई 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 है, एम वाई है। तो हम लोग अगर इस ये भी केस सेंसिटिव, इसको भी आई कंटेंट्स हम लोग लिख सकते हैं, इसमें ये केस इनसेंसिटिव हो जाएगा। आई कंटेंट्स लिख के एंटर प्रेस करते हैं, देखिए हम लोग को वो सारे एट्रीब्यूट मिल गए। बेसिकली ऊपर भी हम लोग को वही एट्रीब्यूट मिल रहे थे, लेकिन ये अभी कोई फॉल्ट हो सकता है क्योंकि ये आई लगाने के बाद ही केस इनसेंसिटिव होता है, नहीं तो एग्जैक्ट मैच करवाता है कि माई कहाँ पे एम वाई कहाँ पे लिखा गया है, बिल्कुल उसी स्टाइल में। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कंटेंट्स। इससे आप लोग बहुत सारा फिल्टरेशन कर सकते हैं, वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। और 2-4 कीवर्ड है, जैसे कि हम लोग चाहते हैं कि वो वैल्यू मिले जो, अभी मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल ऑफ कर देता हूँ। अब हम लोग यहाँ पे चाहते हैं कि हम लोग केवल वही वैल्यू मिले जिसके टाइटल के शुरुआत में एम वाई हो। हम लोग चाहते हैं कि जिसका टाइटल एम वाई से शुरुआत हो, चाहे एम से शुरुआत हो, चाहे किसी एक पर्टिकुलर लेटर से वर्ड से शुरुआत हो, वही हमको वापस करो टाइटल में। तो माई यहाँ पे सिंपली हम लोग को लिखना है स्टार्ट्स विथ। डबल अंडरस्कोर को हम लोगों को कभी नहीं भूलना है, क्योंकि वही है जो इसको बताता है कि हाँ ये एक कीवर्ड है बोल सकते हैं जो आपको इससे मैच करना। तो स्टार्ट विथ हम लोग को अब उसको पास कर देना है जो हम लोग को वैल्यू है, जो मतलब एक वैल्यू जिससे ये स्टार्ट हो। अगर हम चाहते हैं बी से स्टार्ट हो, इंटर प्रेस करते हैं, ये एरर आया पता नहीं क्यों, देख लेता हूं मैं। स्टार्ट का हमने स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखा है, स्टार्ट का ये स्पेलिंग स्टार्ट्स विथ। अब हम इसको एंटर प्रेस करते हैं, देखिए हम लोग का जो बी ब्लॉक था उसका बी हम लोग का मैच हुआ शुरुआत में, पहले उसको हमने वापस वो कर दिया। अगर हम लोग चाहते हैं BLO से स्टार्ट हो, एंटर प्रेस करें, फिर हम लोग को ब्लॉक मिलेगा। मतलब स्टार्टिंग लेटर जो भी हम लोग लेटर पास करेंगे वो स्टार्टिंग में पास होना चाहिए। जैसे ही हम लोग इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी करेंगे, BOO करेंगे, मैच नहीं करेगा, क्वेरी सेट हम लोग को खाली मिलेगा। और हम लोग चाहते हैं MY से मिले तो हम लोग MY प्रेस करेंगे, एंटर मिल जाएगा। लेकिन फिर यहीं पे बात आता है वही केस सेंसिटिव होने का। M से केवल स्मॉल m करते हैं, पता नहीं क्यों ये अभी वापस कर रहा है, लेकिन इसे मिलना नहीं चाहिए जैसा कि जेंगो के डॉक्यूमेंटेशन में लिखा गया है। तो यहाँ पे हम लोग अगर नहीं आपको मैच कर रहा है वैसे उनके इन केस जैसे मेरा अभी मैच कर रहा है पता नहीं क्यों, वहाँ पे आई लगाना पड़ता है केस इनसेंसिटिव करने के लिए। आप कहीं भी अगर केस इनसेंसिटिव बनाना है उसे तो आई लगा के एंटर प्रेस कीजिए, आपको माई फर्स्ट पोस्ट मिल जाएगा। आपके सिस्टम में ये नहीं होना चाहिए, आप करके देखिए, आपको नहीं मिलना चाहिए। अब हम चाहते हैं कि लास्ट का जो एलिमेंट किसी शब्द से मैच हो तो वो हमें मिले। तो हम लोग उसके लिए भी सिंपल है, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट विथ लिखे, वहाँ पे हम लोग को एंड्स विथ लिखना होगा। टाइटल एंड्स विथ मतलब किस चीज़ से एंड होता हो, माई से। देखिए एक भी चीज़ नहीं है हम लोग के टाइटल में जो MY से होता है, लेकिन पोस्ट से हम लोग का बहुत सारा चीज़
एंड होता है। तो पोस्ट तक एंटर प्रेस करते हैं। देखिए हम लोग को 3 क्वेरी सेट मिला जिसके लास्ट में पोस्ट है। देखिए माई फर्स्ट पोस्ट, माई सेकेंड पोस्ट, माई दिस इज माई थर्ड पोस्ट नाम का जो पोस्ट इसके लास्ट में पोस्ट अवेलेबल है। अगर हम इसको भी कैपिटल कर देते हैं, केस सेंसिटिव वाला बात करते हैं, तो देखिए हम लोग को अभी फिर मिल गया। पता नहीं क्यों हमको नहीं समझ में आ रहा है, लगता है एट्रीब्यूट से अच्छा है। लेकिन केस इनसेंसिटिव करने के लिए यहाँ पे आई लगाना है आपको, ये याद रखिएगा, यही सही तरीका है। आई होप कि अभी आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद रिलेशन की। जैसे कि मान लीजिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, अब हम लोग को फिल्टरेशन किसी और तरीका से करना है। वो तरीका क्या है, हमको वो ब्लॉग दिखाओ जिसका ऑथर जो है वो एडमिन है। तो उसके लिए हम लोग क्या करें, चाहे हम लोग वो पोस्ट देखना चाहते हैं जिसका कैटेगरी जो है, जिसका कैटेगरी मान लीजिए प्रोग्रामिंग है, जिसका कैटेगरी जेंगो है, हम लोग वो पोस्ट देखना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करें, उसके लिए भी बिल्कुल सिंपल है। हम लोग को इसी फॉलो करना, इसी जो फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट को फॉलो करके आगे बढ़ना है। हम लोग को अब टाइटल से किसी कैटेगरी में जाना है, मतलब एक कैटेगरी जो कि एक फॉरेन की है, एक मेनी टू मेनी की है, मेनी टू मेनी फील्ड है किसी और चीज़ से। हम लोग को ऑथर देखना है जो एक फॉरेन की है। तो फॉरेन की मतलब हमको उस एट्रीब्यूट में जाना होगा, उस एडमिन के डेटा के अनुसार इसको सर्च करना होगा। जैसे मान लीजिए हम लोग आते हैं यहाँ पे एडमिन में हम लोग का टाइटल, सॉरी एडमिन में उसका यूज़र है। तो हम लोग चाहते हैं कि यूज़र से जो इसका यूज़र के फर्स्ट नेम से जो इसका मैच करे। तो सबसे पहले हम यूज़र का फर्स्ट नेम इसमें सेव नहीं है बेसिकली, तो हम चाहते हैं यूज़र के यूज़र नेम से जो मैच करे वो दे दो। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, हम लोगों को क्या चाहिए, यूज़र का यूज़र नेम चाहिए। तो यहाँ पे टाइटल डॉट यूज़र, सॉरी ऑथर का क्या यूज़र ये किसके बराबर होना चाहिए, नहीं समझे। पहले हम टाइटल से ऑथर पे गए, ऑथर के यूज़र पे गए, वो किसके बराबर होना चाहिए, तो एडमिन के। पर टाइटल ये बिल्कुल गलत तरीका है, अभी मेरा एरर इसी वजह से आया था क्योंकि मैं यहाँ पे टाइटल लिखा था। ये ऑथर है, जो ऑथर एट्रीब्यूट है, हम लोग यहाँ पे पहुँचे। अब इसके यूज़र पे पहुँचे और चेक करें कि क्या इसका यूज़र एडमिन है। सॉरी मैंने फिर से इसको मिटा दिया। हम चेक करें कि क्या इसका ऑथर एडमिन है, एंटर प्रेस करते हैं। देखिए हम लोग को एरर मिला। ये मिलना भी चाहिए था हमको एरर, क्योंकि हम लोग सही एट्रीब्यूट पास ही नहीं कर रहे हैं। हम लोग को इसका यूज़र नेम ना हमको पता है, यहाँ पे तो एक ऑब्जेक्ट पास होगा जो कि हमारे पास एडमिन ऑब्जेक्ट नहीं है, एक स्ट्रिंग है। तो हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास करेंगे, तो ऑब्जेक्ट नहीं पास करेंगे हम यहाँ पे, हम उसके डायरेक्ट यूज़र नेम से चेक करेंगे जो कि एक स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे यूज़र का भी अब यूज़र नेम, देखिए जैसे ही मैंने इंटरप्रेस किया हमारे पास जितना भी हम लोग का इसमें क्वेरी था वो सब मिल गया। यहाँ पे ये बताया कि ऑथर का, यहाँ से बेसिकली ये जो कमांड है हम लोग का, मैं दिखा रहा हूँ आपको, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ बेसिकली, और मैं फिर से इसको क्लीन करके और फिर से मैं उस सेल को स्टार्ट करता हूँ और फिर से अपना वो छोटा सा काम करता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे पोस्ट डॉट यूजर एडमिन, अभी ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इंपोर्ट नहीं किया, तो इंपोर्ट कर लेते हैं। अभी मैं यहाँ पे बेसिकली अभी इसको इंपोर्ट कर चुका हूँ। अब हम लोग आते हैं अपने ऊपर वाले सेक्शन पे। यहाँ पे हम लोग ऑथर डॉट यूजर डॉट एडमिन जैसे ही एंटर प्रेस करते हैं, यहाँ पे एरर आया, पता नहीं क्यों। तो ये देखिए, अच्छा पोस्ट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर ऑथर यूजर इज इक्वल टू एडमिन। देखिए हम लोग यूजर पास किए, सब्सटेंस एरर आया। अभी वही वाला गलती की हम लोग, यूजर नेम, उसका यूजर नेम जिसका एडमिन हो वो हम लोग को दे दो। सॉरी यहाँ पे डॉट नहीं रहेगा, मैं बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहा हूँ। यूजर नेम देखिए हम लोग का क्वेरी मिल चुका है यहाँ पे। अब हम लोग चाहते हैं, जैसे कि हमने चाहा कि एडमिन जिसका यूजर नेम में है उसको यूजर हमको दे दो। अब हम लोग चाहते हैं कि उसके नाम से आए, ऑथर के नाम से आए, तो हम लोग यहीं पे सिंपली यहाँ पे फर्स्ट नेम इज इक्वल टू कर देंगे, लास्ट नेम इज इक्वल टू कर देंगे। इसलिए यहाँ पे फर्स्ट नेम, जिसका फर्स्ट नेम एडमिन हो उसको दो। कोई नहीं है कि कोई भी यूजर नहीं, कोई भी ऑथर नहीं है जिसका फर्स्ट नेम एडमिन है, तो हम लोग को खाली एक क्वेरी सेट मिल गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि हम लोग सबसे पहले तो अपने इस पोस्ट वाले टेबल में थे, पोस्ट वाले टेबल से हम लोग यहाँ पे यूजर वाले टेबल में आए, फिर यूजर वाले टेबल से हम इस फर्स्ट नेम को लाए और उसके बाद चेक करें कि क्या यह एक एडमिन है। तो हम लोग अंडर स्कोर लगा के ऐसे आगे बढ़ के जा रहे हैं। ऐसे ही हम लोग कैटेगरी के साथ भी कर सकते हैं, ऑथर कैटेगरी अंडर स्कोर टाइटल इज इक्वल टू, ये ऐसे भी हम लोग इस चीज़ को फिल्टर कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। देखिए एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ संतुष्टि के लिए। अगर मान लीजिए हमको ईमेल यहाँ पे चेक करना है ऑथर का, तो यहीं पे लिखेंगे ऑथर डैश यूजर,
तो यूजर ऑथर से हम लोग यहाँ पे आए, अंडरस्कोर जब मैंने किया तो हम लोग इस टेबल में आ गए यहाँ पे यूजर, और यूजर से अंडरस्कोर जब किए तो हम जो मेन यूजर है, जो हम लोग का यूजर टेबल है जिसमें हम लोग का फर्स्ट नेम लास्ट नेम सुपर जो हमने क्रिएट किया है, वहाँ पे गया और वहाँ पे जाके ईमेल को लाया और ईमेल को ला के चेक किया कि क्या admin@something.com यहाँ पे ईमेल है। तो देखिए हम लोग का ये नहीं है क्योंकि हमने सेट नहीं किया। अगर होता मैच करता तो हमारे पास क्वेरी सेट उससे मैचिंग डेटा का आ जाता। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा क्योंकि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो चुका है ये। अब देखिए, अब बात आता है कि कोई मान लीजिए कहीं भी अभी तो मेरे टेबल में कोई नल डेटा नहीं है, जैसे कहीं कहीं होता है कि डेटा खाली रहता है, नल इज इक्वल टू जहाँ पे ट्रू रहता है तो डेटा खाली रहता है, तो मतलब उसमें कुछ नहीं भरा रहता है। तो ये हम लोग कैसे चेक करें, इसके लिए मेरे पास क्वेरी है। हम लोग अभी चेक करना चाहते हैं कि क्या किसी एट्रीब्यूट का टाइटल नल है, जिसका टाइटल नल है मतलब कुछ नहीं है, उसे हमें वापस कर दो। यहाँ पे लिखेंगे टाइटल अंडरस्कोर वहीं जो हम लोग को लिखना है इज अंडरस्कोर नल, मतलब ये हम लोग को ये बताएगा कि क्या वो नल है। इज इक्वल टू ट्रू करते हैं, ट्रू करके एंटर प्रेस करते हैं, जैसे ही ओ अंडरस्कोर नहीं रहेगा यहाँ पे इज के अंदर, इसको हटाते हैं, टाइटल अंडरस्कोर नल टाइप यहीं रहेगा ट्रू। देखिए हमको खाली क्वेरी सेट मिला, क्यों मिला, क्योंकि हमने यहाँ पे चेक किया कि जिसका भी इज नल इज इक्वल टू ट्रू, मतलब कि जो भी टाइटल बॉक्स खाली हो, कुछ नहीं लिखा हो, कुछ नहीं फिल किया गया हो, उसे वापस करो। जैसे ही हम इसको फॉल्स करते हैं, देखिए हम लोग को सारा एलिमेंट मिल जाएगा। फॉल्स करते हैं मतलब जो नल नहीं है उसे वापस करो, देखिए हम लोग को पूरा एट्रीब्यूट मिल गया। ऐसे हम लोग नल को भी यहाँ पे चेक कर पाएंगे। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आता है बात डिलीट का। सबको पता है सिंपल चीज़ है डिलीट करना, लेकिन डिलीट जो कमांड है वो कितना खतरनाक कमांड है मैं आपको अभी समझा देता हूँ। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे आया post.object.false, यही मैं आया, इसका मैं लास्ट एलिमेंट लेना चाहता हूँ तो डॉट लास्ट लिखूंगा। फर्स्ट और लास्ट के लिए यही एक कीवर्ड है, डॉट लास्ट मैंने लिखा, ये लास्ट एलिमेंट मेरे पास आ गया। मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ बेसिकली। तो p इज इक्वल टू में मैं इसे सिलेक्ट कर लूँ। अब p में मेरा ये ब्लॉक 5 आ गया। अब हमें अगर ब्लॉक 5 को डिलीट करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, p डॉट डिलीट कर देते हैं, डिलीट एंटर प्रेस करते हैं। देखिए हम लोग का वो जो p डॉट वैल्यू है यहाँ से पोस्ट डॉट लास्ट में, देखिए हम लोग का वो नहीं है, वेब डेवलपमेंट आ गया है। अगर हम पूरा क्वेरी सेट भी देखें ऐसे हटा के तो देखिए ब्लॉक वाला एलिमेंट कहीं भी नहीं है। अब मैंने बोला कि बहुत खतरनाक है, ये क्यों, ये खतरनाक इसलिए है कि इसके अंदर ये क्षमता है कि ये पूरे टेबल को ही पूरे जितना भी टेबल में एट्रीब्यूट वैल्यू है क्वेरी सेट है सबको डिलीट कर सके। मतलब यहाँ पे अगर मैं डिलीट लिख दूँ मात्र ये कमांड और एंटर प्रेस कर दूँ तो जितना भी इसमें वैल्यू है, जितना भी हम लोग का इसमें क्वेरी सेट पूरा ये पोस्ट में वैल्यू है सब डिलीट हो जाएगा, सब खाली हो जाएगा। मैं नहीं करूँगा क्योंकि आगे मुझे इस पर काम करना है। आप इसे करके देखिएगा, जितना भी डेटाबेस में वैल्यू होगा सब खत्म हो जाएगा, खाली हो जाएगा। अब मैं इस वीडियो को खत्म करूँगा लेकिन कंक्लूड करता हूँ, कुछ छोटे छोटे और कीवर्ड्स हैं मैं उसको बता देता हूँ जल्दी से। अब बात आती है कि मान लीजिए हमको कोई एक एट्रीब्यूट है, एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक वैल्यू है डेटाबेस में जिसे हमें कॉपी करना है, एक रो है उसको हमें फिर से कॉपी पेस्ट कर देता है, मतलब उसका डुप्लीकेट एक क्रिएट करना है, डुप्लीकेट डेटा हमें बनाना है। तो वो हम कैसे करें, तो उसके लिए बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को, उस रो को आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं चाहता हूँ माई फर्स्ट पोस्ट वाला जो वैल्यू है उसी को मैं डुप्लीकेट करूँ, तो यहाँ पे मैं डॉट फर्स्ट लिखूंगा, फर्स्ट वैल्यू आ जाएगा। चाहे मैं गेट मेथड से अब करता हूँ क्योंकि ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, आपको समझ में आएगा। डॉट गेट करता हूँ जिसका प्राइमरी की pk इज इक्वल टू, प्राइमरी की आईडी दोनों सेम ही होता है, pk इज इक्वल टू 1 एंटर प्रेस किया, हमारे पास एक पोस्ट इज इक्वल टू माई फर्स्ट पोस्ट आ गया। मैं इसको बेसिकली एक वेरिएबल में फिर से स्टोर कर लेता हूँ, p इज इक्वल टू मैं p में स्टोर करता हूँ। अब देखिए हमें इसका क्या करना है, एक डुप्लीकेट वैल्यू क्रिएट करना है, हमको एक डुप्लीकेट इसका क्रिएट करना है। तो हम इसके लिए क्या करें, सबसे पहले मैं आपको क्वेरी सेट दिखा देता हूं कि उसमें क्या क्या है। पोस्ट डॉट ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल करते हैं सबसे पहले। देखिए हमारे पास यहाँ पे माई फर्स्ट पोस्ट, सेकेंड पोस्ट, दिस माई थर्ड पोस्ट एंड वेब डेवलपमेंट, 4 पोस्ट अभी यहाँ पे अवेलेबल है। तो 4 पोस्ट में अब हमको यहाँ पे p का डुप्लीकेट क्रिएट करना है, तो क्या करें, तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल है, इसका प्राइमरी की आईडी को ही नन करिए सबसे पहले। तो p डॉट
आईडी या पिक की हम प्राइमरी की इज इक्वल टू नन करिए, नन एंटर प्रेस करते हैं हम, पिक के इज इक्वल टू नन और फिर से पी को पी डॉट सेव कर दीजिए। ये बोल सकते हैं एक छोटा सा ट्रिक है किसी भी डेटा को डुप्लीकेट उसका क्रिएट करने के लिए। मैंने एंटर किया, इसको सेव किया तो ये अपडेट नहीं करेगा, प्राइमरी की वो कभी भी अपडेट ये नहीं करेगा, ये उसका एक डुप्लीकेट क्रिएट कर देगा और उसका प्राइमरी की भी होगा, वो नन नहीं होगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं ऑब्जेक्ट डॉट ऑल करता हूँ, देखिए यहाँ पे हमारे पास वेब डेवलपमेंट जो था उसके बाद हम लोग का माई फर्स्ट पोस्ट लास्ट में एक और आ गया है, जो कि शुरुआत में हम लोग का पहले एलिमेंट का डुप्लीकेट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो हम इसका बेसिकली एक लास्ट लाते हैं, एक उसको भी एक P1 नाम के वेरिएबल में सेव करते हैं और इसका हम लोग लास्ट एलिमेंट जो कि हम लोग अभी डुप्लीकेट क्रिएट किए हैं एंटर प्रेस करते हैं। ऐसा किए और P1 डॉट पिक के देखते हैं कि आखिर में P1 डॉट प्राइमरी की में है क्या। देखिए हम लोग का प्राइमरी की 11 है, ये नहीं कि हमने P1 पिक के इज इक्वल टू नन कर दिया तो नन हो गया, नहीं, उसका प्राइमरी की होगा क्योंकि ये रिक्वायर्ड होता है और हम लोग इसके डुप्लीकेट डेटा को भी क्रिएट कर लिए। और कुछ डेटा है जैसे कि अपडेट कमांड, जैसे कि हम चाहते हैं कि ये जो थर्ड हम लोग का पूरा पोस्ट है क्वेरी सेट है, जैसे कि हम ऑब्जेक्ट डॉट ऑल है P इज इक्वल टू, अब हम एक ही बार में चाहते हैं कि सबका हम जितना भी इसका डेटा है सबको हम अपडेट कर, जितना भी टाइटल है सबको हम अपडेट कर दें एक ही से, मतलब एक ही टाइटल हम सब में डालना चाहते हैं। अभी ऑल पे करना है, आप अपने अनुसार फिल्टर कर सकते हैं, अपडेट कमांड का आप यूज कर सकते हैं। अपडेट कमांड का यूज आप सिंगल डेटा के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ सबसे ज़्यादा डेटा के लिए पहले। तो मैं चाहता हूँ कि ये सबका जितना भी ऑब्जेक्ट है सबका टाइटल सेम हो जाए। टाइटल इज इक्वल टू वो टाइटल क्या हो, टाइटल इज इक्वल टू सेम टाइटल लिख देते हैं, सेम टाइटल, और हम इसको एंटर प्रेस करते हैं। देखिए पी डॉट अपडेट किया टाइटल को सेव, पी में देखते हैं क्या आया 5, ये 5 में ये 5 क्या रिटर्न किया, मतलब नंबर ऑफ दो रिटर्न किया, वो मैं पी नहीं लिखता तो भी चलता, पी की कोई यहाँ पे जरूरत बेसिकली नहीं थी। अब मैं पोस्ट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल करता हूँ, देखिए यहाँ पे सबका टाइटल चेंज हो चुका है और सबका टाइटल पोस्ट डॉट सेम ही है, सेम टाइटल ही है सबका। हमने इस अपडेट कमांड से सबके एट्रीब्यूट को, सबके उस पर्टिकुलर टाइटल को चेंज कर दिया जो कि सेम हुआ। हम लोग एक एट्रीब्यूट के साथ भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं ऑब्जेक्ट डॉट ऑल P इज इक्वल टू, इसमें एक वेरिएबल में यूज करता हूँ P इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट ऑल और मैं फर्स्ट इसका डेटा लाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे 0 P में हम लोग का पहला आ गया, सेम टाइटल है। अब मैं इसका टाइटल चेंज करना चाहता हूँ, तो P डॉट अपडेट, और इसका मैं टाइटल फिर से चेंज करना चाहता हूँ, टाइटल इज इक्वल टू फर्स्ट मैं करना चाहूँ, इंटर प्रेस करता हूँ। पोस्ट ऑब्जेक्ट हैज नॉट एट्रीब्यूट अपडेट, मतलब क्या आप नहीं यूज कर सकते। मैं यहाँ पे अभी गलत था, मैं फालतू में बोल गया, मुझे शायद कंफर्म नहीं था। अपडेट कमांड को आप सिंगल डेटा के लिए नहीं यूज कर सकते हैं, आप अनेकों डेटा को अपडेट करने के लिए इसका यूज आप कर सकते हैं। बेसिकली इसका कहने का मतलब यही है, क्योंकि ये बोल रहा है कि ये अपडेट कमांड कोई नहीं है। अब आगे जो एक छोटा सा मेथड है वो काउंट है। जैसे कि अगर हम लोग अपना काउंट करना चाहें कि कितना हमारे डेटाबेस में रो है, कितना एट्रीब्यूट है, कितना ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट किए हैं, कितना हम लोग के डेटाबेस में मतलब रो है, कितना डेटा अवेलेबल है, काउंट करना चाहें सारे रोज को, तो इसके लिए रो मेथड है। इसके लिए सिंपली लिखना है हमको उसका नाम, टेबल का नाम पोस्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट काउंट मेथड, बस काउंट लिख देना है, पोस्ट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट काउंट। एंटर प्रेस करते हैं 5, मतलब हमारे डेटाबेस के इस टेबल में 5 रोज क्रिएट पहले से ही मौजूद हैं। ऐसे ही छोटे छोटे मेथड हैं, अगर मैं कुछ मिस करती हूँ तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि मैंने क्या मिस किया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा यहाँ से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।